रिपोर्ट की। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, दिविस लैब्स फोकस में रहेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई थी और इनफैक्ट उनका कहना है कि काफ़ी बड़ा मिस है क्वार्टर टू नंबर्स में। प्राइसिंग प्रेशर्स और बढ़ते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चलते मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि ग्रोथ ड्राइवर ज़रूर है, मगर इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पर सेकेंड हाफ ऑफ FY25 से ही नजर आ सकता है। और इसी के चलते जेफरीज ने दिविस लैब्स पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी घटाकर 3,510 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा भारत फोर्ज भी फोकस में है। CLSA ने भारत फोर्ज पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है और जेफरीज की तरफ से अंडर परफॉर्म की राय आ रही है। स्टैंडर्ड लोन नंबर्स कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे हैं, मगर सब्सिडरीज का जो परफॉर्मेंस है यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन कंपनी ने किया है। डोमेस्टिक नॉन ऑटो रेवेन्यूज़ में काफ़ी मजबूत ग्रोथ के चलते क्वार्टर 2 के अर्निंग्स को ज़रूर सपोर्ट मिला है। नए वर्टिकल्स भी ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं, मगर ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी रिच नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि CLSA ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। GSPL पर CLSA का कहना है कि काफ़ी मजबूत बीट कंपनी ने रिपोर्ट की है ब्लेंडेड टैरिफ्स में, जिसके चलते ओवरऑल काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। डिमांड पावर CGD से काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और स्टॉक भी वैल्यू जोन में है, जिसके चलते उन्होंने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, मगर उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को घटाया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी फोकस में रहेगा। कंपनी के नतीजों के बाद नोमिरा का कहना है मार्जिन ज़रूर मॉडरेट हुए हैं। हायर फी इनकम के चलते हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिला है। हेल्दी लोन ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है, मगर स्लिपेजेस एलिवेटेड रहे हैं। रिटर्न ऑन एसेट की मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे चलते हुए। तो इसी के चलते नोमिरा ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर अपनी राय डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है। नायका पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि फैशन बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कंपनी कर रही है, स्टडी ट्रेंड्स का अवेट कर रही है और BPC में ग्रोथ और मार्जिन उन्होंने सस्टेन की है। आउटलुक कंपनी की तरफ से जो आ रहा है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने नायका पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे वरुण बेवरेजेस पर। जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है और CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है और इन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1,070 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। लास्टली ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ एक्सेलरेट होते हुए नजर आ रही है मिड टीन्स तक। मार्जिन ने भी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है और उनकी जो एक्सपेंशन कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं करीब 45% के। इसके चलते मैनेजमेंट का ऑप्टिमिज्म भी सिग्नल होता है ग्रोथ के लिए। लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस। थैंक यू वामाक्षी, आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ की। तो पहले तो इक्विटी मार्केट से क्या हमें रणनीति मिल रही है ये आपके सामने रखेंगे। स्वास्तिका मार्ट ने बलरामपुर चीनी में खरीदारी करने की सलाह दी है। 450 का लक्ष्य देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 425 का और टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की सलाह है 1,000 रुपये के लक्ष्य के लिए। रेलिगेयर ब्रोकिंग ने जो कॉल्स दी हैं उसमें पहला है भारत फोर्ज और यहाँ पर 1130 का होगा टारगेट। रैमको सीमेंट में भी 1,035 का लक्ष्य, जो कि सुबह आपको अजीत बता रहे थे। जेएम फाइनेंस ने ONGC में खरीदारी करने की सलाह दी है 201-205 के लक्ष्य के लिए और TVS मोटर होगा अगला स्टॉक। यहाँ पर 1652 का लक्ष्य देख रहे हैं और 1667 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। सभी स्टॉक में तेजी करने की सलाह। अब हम आगे बढ़ेंगे और कमोडिटी मार्केट में भी आपको क्विकली रणनीति बता देते हैं। 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता की तरफ से हमें कुछ कॉल्स आई हैं, उनसे बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो रणनीति उन्होंने शेयर की है वो हम आपके सामने रख देते हैं क्विकली। कच्चे तेल में खरीदारी करने की सलाह है 6,930 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 6,730 का। कॉपर में खरीदारी करने की सलाह है 718 के लक्ष्य देख रहे हैं और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 709 का। तो ये तो बात हुई बेस मेटल्स की, लेकिन बुलियन मार्केट पर नजर डालें तो सिल्वर में वो बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। सोने चांदी में हल्की नरमी भी हमने कल देखी थी। थोड़ा करेक्शन और आ सकता है और सिल्वर में 71,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 72,800 का। तो ये है रणनीति कमोडिटी मार्केट से।